हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास दो डिवाइस है, एक है Redmi 8 और साथ ही साथ है Vivo Y12। तो गाइज इन दोनों फ़ोन्स को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इन दोनों फ़ोन्स को डिटेल के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे Redmi 8 को लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो Redmi 8 का ऊपर लोगो लगा हुआ है 5000 मिली एम्पियर का, यानी 5000 मिली एम्पियर का बैटरी का जिक्र किया गया है। 4GB रैम 64GB रोम के साथ ये फ़ोन आता है और बाकी पीछे मेंशन किया गया है इस फ़ोन के हाईलाइटिंग पॉइंट्स, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का यहाँ पे ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। 5000 मिली एम्पियर का ट्रिपिकल बैटरी अप टू 18 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। 12+2 मेगापिक्सल का AI डुअल रियर कैमरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 P2i स्पेस प्रूफ, साथ ही साथ यहाँ पे टाइप सी रिवर्सेबल कनेक्टर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल यहाँ पे सेल्फी कैमरा, फेस अनलॉक के साथ में ये फ़ोन आता है। और बाकी जैसे ही Vivo Y12 को लेते हैं तो यहाँ पे जिक्र किया गया है 5000 मिली एम्पियर का बैटरी, 3GB रैम 64GB रोम के साथ ये वेरिएंट आता है। बाकी पीछे देख सकते हो AI ट्रिपल रियर कैमरा का जिक्र किया गया है, 5000 मिली एम्पियर का बैटरी, हेलो फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले इन दोनों फ़ोन्स का करते हैं अनबॉक्सिंग और जैसे ही इन दोनों फ़ोन्स को करते हैं अनबॉक्सिंग, कुछ इस तरह से हमें ऊपर दोनों ही फ़ोन्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे है केस कवर और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये रहा कुछ प्रोटेक्शन के साथ में Redmi 8 और साथ ही साथ Vivo Y12। और इन दोनों फ़ोन्स का लुक्स डिज़ाइन भी देखेंगे, कैमरा कंपेरिजन करेंगे और साथ ही साथ प्राइस क्या है ये भी मेंशन करूंगा इस वीडियो में। बाकी देख सकते हो एक एडोप्टर है जो कि 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर यानी 10 वोल्ट चार्ज सपोर्ट करता है ये फ़ोन और साथ ही साथ ये एडोप्टर भी। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो USB केबल। यहाँ पे देखा जाए Redmi 8 में भी सेम आपको यहाँ पे एडोप्टर देखने को मिल जाएगा, 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर यानी 10 वोल्ट चार्जर सपोर्ट करेगा, लेकिन फ़ोन करता है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बाकी ये रहा टाइप सी केबल जो कि Vivo Y12 में देखने को नहीं मिलता। माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है केबल और साथ ही साथ पोर्ट। ये कुछ इस तरह से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ आता है Redmi 8। पीछे यहाँ पे Redmi का ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ डुअल रियर कैमरा, ऊपर है LED फ्लैश। और इस फ़ोन का जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिरर का फिनिश दिया गया है और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। यहाँ पे नीचे स्पीकर ग्रिल, बीच में यहाँ पे दिया गया है टाइप सी एक प्राइमरी माइक और नॉइस कैंसिलेशन माइक भी, 3.5mm ऑडियो जैक, ये रहा आपका सिम ट्रे, 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है अप टू 512GB तक। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कार्ड लगाओगे वो बढ़ा दिया गया है इस बार। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रखा और साथ ही साथ पावर बटन। और इस फ़ोन का लुक्स एंड डिज़ाइन मुझे एवरेज से लगा, इतना कुछ खास डिज़ाइन नहीं किया गया है इस फ़ोन के साथ। थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे ग्लॉसी टाइप डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन में स्क्रैचेस डेफिनेटली ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो Vivo Y12 का कुछ इस तरह से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ आता है। नीचे Vivo का ब्रांडिंग, ये रहा फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल LED फ्लैश और यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा। जी हाँ, इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। जो Redmi 8 है उसमें डुअल रियर कैमरा है, लेकिन इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा। नीचे स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, एक माइक, 3.5mm ऑडियो जैक राइट साइड में दिया गया है। इस साइड में दिया गया है सिम ट्रे जो 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। इस साइड में आपको वॉल्यूम रखर और साथ ही साथ पावर बटन। वैसे में जो Y12 है वो भी यहाँ पे प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, लेकिन फ़ोन का जो लुक्स डिज़ाइन है वो मुझे Redmi 8 से बेटर यहाँ पे लुक्स डिज़ाइन, फील क्वालिटी लग रहा है। जो Vivo Y12 है उसका यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर है, एक्वा ब्लू कलर में है Vivo Y12। वैसे मैं लुक्स डिज़ाइन या फिर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेके बात करूँ, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे Vivo Y12 अच्छा लगा। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, Redmi 8 या फिर Vivo Y12। अगर बात करें इन दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले को लेके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y12 का डिस्प्ले को लेके। जो यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है वो 6.35 इंचेस का, जी हाँ 6.35 इंचेस का वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ ये डिस्प्ले आता है। और साथ ही साथ इसमें जो रेजोल्यूशन रहेगा वो आपको HD+ रेजोल्यूशन रहेगा। जी हाँ, फुल HD+ नहीं है। और बात करें यहाँ पे पिक्सल्स को लेके तो 720x1540 का पिक्सल्स रहने वाला है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन एवरेज सा होगा। फुल HD+ होता तो बेहतर होता। और बात करें Redmi 8 को लेके तो यहाँ पे भी 6.23 इंचेस का यहाँ पे नहीं है, 6.22 इंचेस का यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे रिजोल्यूशन है वो सेम है, HD+ रिजोल्यूशन के साथ में आता है। 720x1540 का पिक्सल्स भी रहने वाला है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों ही फ़ोन
फ़ोन्स का सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स या फिर जो हमें डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर देखने को मिल जाता है वो Vivo Y12 में मुझे लगा। और Vivo Y12 में आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन देखने को मिल जाता है 6.35 इंचेस का, और इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.22 इंचेस का। लेकिन मुझे अच्छा जो बात लगे Redmi 8 को डिस्प्ले को लेके वो है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन। जी हाँ, जो आपको यहाँ पे Vivo Y12 है उसमें भी प्रोटेक्शन लगा हुआ है, लेकिन Corning Gorilla Glass 5 नहीं है। Redmi 8 में आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यह डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन दोनों फोन्स का सिक्योरिटी के मामले में जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो Redmi 8 में जैसे ही मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर, फ़ोन तेज़ी तरीके से यहाँ पे अनलॉक हो रहा है, और साथ ही साथ फेस अनलॉक भी हम टेस्ट करके देखेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे धीमी नहीं है, काफ़ी फास्ट है, और फेस अनलॉक भी बढ़िया काम कर रहा है। जैसे ही फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन तेज़ी तरीके से अनलॉक हो रहा है। Vivo Y12 का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे पहले देखते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर डेफिनेटली अच्छा है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक पिन पैटर्न का ऑप्शन से भी रहेगा, और फेस अनलॉक भी तेज़ी तरीके से काम कर रहा है। Redmi 8 का यहाँ पे फेस अनलॉक मुझे थोड़ा सा धीमी लगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स का कंपैरिजन में जो यहाँ पे फेस अनलॉक है वो मुझे बेटर लगा Vivo Y12 का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। जो यहाँ पे Redmi 8 है उसमें आपको 4GB रैम एंड 64GB रोम देखने को मिल जाता है, और जिसका प्राइस है 8000। जी हाँ, 8000 का Redmi 8 है। और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे दिया गया है Vivo Y12 उसमें आपको 3GB रैम एंड 64GB रोम देखने को मिल जाता है, और जिसका प्राइस है 9990। लेकिन आपको रिटेलर स्टोर पे 9000 या फिर 9500 में मिल जाएगा। Vivo Y12 में भी दो वेरिएंट है, जो कि है 4GB रैम एंड 32GB स्टोरेज या फिर 3GB रैम 64GB स्टोरेज। मेरे पास जो डिवाइस है वो है 10000 का, और जिसमें आपको आता है 3GB रैम एंड 64GB रोम। फंटा चॉइस इसमें 9 देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ Android V9 है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है MediaTek Helio P22 का। और यहाँ पे बात करें Redmi 8 का, यहाँ पे Android 9 देखने को मिल जाता है, MIUI वर्जन 10.3 देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट दोनों ही फोन्स में यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एंड्रॉइड वर्जन हो इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों ही फोन्स का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि Qualcomm स्नैपड्रैगन और साथ ही साथ MediaTek Helio P22, जो Vivo Y12 है MediaTek Helio P22 का इस्तेमाल किया गया है प्रोसेसर, और जो यहाँ पे Redmi 8 है Qualcomm स्नैपड्रैगन 439। तो दोनों ही फोन्स का जो प्रोसेसर है वो सेम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में कुछ खास डिफरेंसेस आपको नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर या चिपसेट यूज़ किया गया है दोनों ही फोन्स में सेम कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया है। MediaTek Helio P22 हमने देखा है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता आया है। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस को लेकर। जो यहाँ पे Vivo Y12 है उसमें आपको 3 कैमरा नजर आएगा। जी हाँ, जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, और साथ ही साथ बॉके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल, और साथ ही साथ इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा कैमरास के मामले में तो ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में अमेजिंग होगा Vivo Y12 में। और Redmi 8 में आपको 2 कैमरा नजर आ गए। जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ यहाँ पर बॉके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। तो यहाँ पे 12 + 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, और Vivo Y12 में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। Vivo Y12 में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हो, लेकिन Redmi 8 में आप अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ फोटोज क्लिक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा देख सकते हो, ये रहा Redmi 8 का। तो यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है अच्छा है, खराब नहीं है। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है, और लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जो रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, और जिसका एपरेचर आपको देखने को मिलेगा f1.8, और यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, एवरेज सा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है। और Vivo Y12 का जो यहाँ पे सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, डिटेल अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। Redmi 8 के कंपेरिजन में मुझे यहाँ पे सेल्फी अच्छा लगा जो Vivo Y12 है। और यहाँ पे रियर कैमरा भी अच्छा है डेफिनेटली। यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफी डिटेल ज़्यादा अच्छा है, और लो लाइट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा अच्छा होगा अगर कंपेयर करें Redmi 8 से। तो इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन में कौन सा फ़ोन का कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा लगा फोटोग्राफी के मामले में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
इन दोनों फोन्स का जो बैटरी परफॉर्मेंस होगा सेम होगा, क्योंकि 5000 मिली एम्पेयर का दोनों ही फोन्स में बैटरी लगाया गया है। लेकिन चार्जिंग के मामले में थोड़ा यहाँ पे Redmi 8 बेटर होगा, क्योंकि इसमें 18 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। लेकिन फ़ोन के साथ आपको यहाँ पे जो चार्जर मिलता है वो 10 वोट चार्जर सपोर्ट करता है, 18 वोट फास्ट चार्जर नहीं है, तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन में मुझे जो फ़ोन बेटर लगा वो लगा Vivo Y12। लुक्स, डिज़ाइन हो, डिस्प्ले हो, या फिर यहाँ पे जो कैमराज के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। इतना कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर लगा Vivo Y12 या फिर MediaTek Helio P22 का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा बेटर हमने देखा है। तो इस हिसाब से Vivo Y12 अच्छा है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस है। जी हाँ, 9990। लेकिन हो सकता है Redmi 8 Vivo Y12 से आगे ना हो, लेकिन प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि Redmi 8 का जो प्राइस है वो है 7999। जी हाँ, 7990 का ये डिवाइस है, और 7990 के डिवाइस के हिसाब से जो भी इसमें दिया गया है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, तो पैसा वसूल है Redmi 8। तो यही था Vivo Y12 एंड Redmi 8 का अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन। आपको कौन सा फोन बेटर लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।